हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, यानी कि देखिए ये हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। तो चलिए हम अपनी डेरिवेशन को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको बस एक बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आप तभी ज्ञात कर पाओगे अगर आपको इसका कार्य पता होगा, यानी कि हमारा कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। इस डेरिवेशन में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो कार्य होता है वो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। कुल मिलाकर बात यह है कि इस पूरी डेरिवेशन में आपको कार्य निकालना है, क्योंकि जो कार्य आएगा वो स्थितिज ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा चित्र है। ये देखिए, यहाँ पर है माना दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r मीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर मान लीजिए दो आवेश है Q1 और Q2 जो कि एक दूसरे से क्या है, r मीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, Q1 आवेश और यहाँ पर है Q2 आवेश। ये दोनों क्या है, ये दोनों r मीटर दूरी पर स्थित है। अब देखिए, Q1 आवेश बिंदु A पर तथा Q2 आवेश बिंदु B पर स्थित है। Q1 आवेश क्या है, बिंदु A पर स्थित है, और Q2 आवेश हमारा बिंदु B पर स्थित है। अब देखिए, आपको इसमें Q2 आवेश को, इसमें जो Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लेकर आना है। तो इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव। तो देखिए, हमने हमारी पहली वीडियो में देखा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, तो उसका हमारा सूत्र क्या होता है, उसका हमारा सूत्र होता है V = 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन R। देखिए, उस सूत्र में आपने देखा होगा कि V = 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। लेकिन देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए, इसलिए हम यहाँ पर करते हैं V = 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन R। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है, आगे हम करेंगे Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। यानी कि देखिए, ये जो Q2 आवेश है इसको अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य करेंगे। तो देखिए, यानी कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो देखिए, इसमें हम जानते हैं कि हमारा सूत्र क्या है, V = W/Q0। ये हमारा सूत्र है। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र की मदद से कार्य को निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर है V = W/Q0। तो देखिए, ये W क्या निकालना है, हमें यहाँ पर W निकालना है। तो ये V के साथ क्या चला जाएगा, Q0 चला जाएगा। अब देखिए, आप सोचोगे कि मैम यहाँ पर तो Q0 है, लेकिन आपने यहाँ पर लिखा है Q2। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य करने वाले हैं। तो देखिए, जब हम Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में कार्य करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, W = V इंटू Q2। अब देखिए, हमारे V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू हमारी 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन R। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी V की वैल्यू रख देंगे। तो आ जाएगा W = 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन R। और देखिए, Q2 हमारा ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर करेंगे W = 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस वाली व्यंजक में, यानी कि डेरिवेशन में, जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है वो किसके बराबर है, कार्य के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यही कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होता है। यानी कि ये जो यही कार्य जो है निकाय में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होता है। यानी कि W की जगह हम क्या रख सकते हैं, U रख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, कार्य के बराबर होती है। तो अब देखिए, U = क्या होता है, U = 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R। तो ये हमें क्या करना है, यही हमें इसमें सिद्ध करना था। तो फ्रेंड्स, यही थी हमारी डेरिवेशन। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको डेरिवेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।